गुरु प्यारी सात संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। सात संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए और उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो सात संगत जी, समय ना गवाते हुए आप सभी से साखी को साझा करते हैं। सात संगत जी, एक बार मौजूदा सरकार सत्संग फरमा रहे थे तो संगत में सबसे आगे एक जैन समाज के गुरु आकर बैठ गए। क्योंकि वह भी एक पहुंचे हुए गुरु थे, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट करते हुए सेवादारों ने सबसे आगे उनको बैठाया। जैनियों के मुंह पर आप जानते हैं कि एक टैग बांध रखा होता है उन्होंने, ताकि कोई भी कीटाणु उनके मुंह में प्रवेश ना कर सके और इसको वह एक पवित्र चीज मानते हैं। जब बाबा जी सत्संग फरमा रहे थे तो बीच में उठकर एक बार वो खड़े हुए और दोनों तरफ उन्होंने संगत की तरफ देखा और फिर बैठ गए। वहां पर मौजूद सभी सेवादार जो पंडाल में ड्यूटी निभा रहे थे, सब घबरा गए कि क्या हुआ। उस ज्ञानी गुरु ने किसी को कुछ नहीं कहा, फिर बैठ गए। 10 मिनट बाद फिर खड़े हुए, दोनों तरफ घूम कर देखा और सेवादार डर गए कि कुछ न कुछ बोलेंगे और आज जरूर हमारी क्लास लगेगी, क्योंकि यह रूल्स में नहीं आता और सत्संग के बीच में उठकर खड़े होना सत्संग की बेअदबी है, वो भी हुजूर के सत्संग में। जैनी बैठ गए। ऐसा 2-3 बार हुआ। सत्संग के पश्चात सिक्योरिटी, पंडाल और बड़े अफसर सब इकट्ठे होकर जैनी गुरु के पास पहुंचे और बोले कि महाशय, यह आपने क्या किया? आप सत्संग के बीच में खड़े होकर सत्संग की बेअदबी करने लगे और जब हमारे संत सतगुरु ने देखा तो आज हमारी सेवा तो खत्म होगी ही होगी, साथ में हमारी क्लास भी लग जाएगी। सात संगत जी, उस जैनी गुरु ने शांत स्वभाव से कहा, आप लोग डरे नहीं, आपकी कोई क्लास नहीं लगेगी। मैं भी जैन समाज का गुरु हूँ और मेरी संगत भी बहुत है। आपके गुरु के हुक्म से मैं यहाँ सत्संग में आकर बैठा, गेस्ट के रूप में, एक अतिथि के रूप में बैठा हूँ। मैं देखना चाहता था कि जिस गुरु के बारे में इतना कुछ सुना है, आखिर उसकी पहुँच कहाँ तक है। और जब मैं बीच में उठता था तो आपके गुरु के शरीर से सुनहरी किरणें निकलती थी और पूरे पंडाल में फैल जाती थी। मैं बार बार यही देखता रहा कि किस किस के ऊपर उनकी रूहानियत की किरणें पड़ रही हैं, और मैंने देखा एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसके ऊपर उस परम पिता परमात्मा की सुनहरी किरणें ना पड़ रही हो। मैं यह सब देखकर बहुत हैरान हो रहा था। मैं सोचता था कि मैं ही पूर्ण गुरु हूँ, लेकिन यह भी बहुत ऊंचे दर्जे के संत महात्मा हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं। मैं इनका टेस्ट लेने के लिए आया था, लेकिन मेरे सारे सवालों के जवाब यहाँ पर इनको देखते ही पूरे हो गए। एक पूरे दर्जे के गुरु की महिमा केवल पूरा संत ही समझ सकता है। हम आप सब अनजान हैं उनकी महिमा से। सात संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि संत सतगुरु जब हमें सत्संग में बुलाते हैं अपने दर्शनों का लाभ देने के लिए, तो सात संगत जी उस समय सत्संग फरमाते हुए उनके चरणों से, उनके शरीर से जो सुनहरी किरणें निकलती है, जो आशीर्वाद उनकी वाणी से निकलता है, वो संपूर्ण पंडाल में फैलकर सबके भले के लिए, सबकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, सबके कर्मों को काटने के लिए होता है। इसीलिए सात संगत जी, संत महात्मा जी अक्सर फरमाते हैं कि हमें सत्संग में जरूर जाना चाहिए। हफ्ते में कम से कम एक बार तो अवश्य सत्संग हमें अटेंड करना चाहिए, क्योंकि सात संगत जी, हम भजन सिमरन भले ही घर पर बैठकर कर सकते हैं, लेकिन सत्संग में संतों के प्रभाव का जो असर हमारे जीवन पे पड़ता है, वो सात संगत जी केवल और केवल हमें सत्संग में ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए सात संगत जी, सत्संग बिना मिस किए जरूर अटेंड करें। सात संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ सात संगत जी के साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी
और अवश्य ही आपके हृदय को स्पर्श किया होगा। प्रेरणा अवश्य मिली होगी कि हमें सत्संग में अवश्य जाना चाहिए बिना नागा किए। तो आपसे फिर मुलाकात होती है साथ संगत जी एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। नमस्कार जी।